राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु भल संगति होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पै विशदयति गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। प्यारे भक्तों, ये भगवान की कथा आप सबके द्वारा जो श्रवण किया जा रहा है, ये मंगलमय भगवान का अमृत, इसके अधिकारी आप हैं। क्योंकि जो भगवान की कथा में रुचि रखते हैं वही परम बड़भागी हैं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की कथा सगल मंगलों की खान है। मंगल भगवान के नाम में भरा हुआ है, मंगल भगवान की कथा में भरा हुआ है, मंगल भगवान के धाम में भरा हुआ है, मंगल भगवान के रूप में भरा हुआ है। अरे मंगल तो भगवान से जो जुड़ गया उस हर पदार्थ में भरा हुआ है। और हम अपना मंगल ही तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। देखो, गोस्वामी जी ने कहा ये शंभु का प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। तो इस आनंद को सबको प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। आप सब भी ऐसा ही प्रयत्न करें। ये आपके पास जो कथा पहुंच रही है इसे आगे पहुंचाने का आप प्रयास करें। इसे श्री राम चरणानुरागी भक्तों को ये कथा प्राप्त हो, इसके लिए आप भी उनसे थोड़ा सा निवेदन कर दें, उनके पास ये वीडियो पहुंचा दें। अब ये सुगमता है, तो ये इस तरह से भक्ति का प्रचार होगा और कुछ नहीं चाहिए। अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। दास को तो बस इतना ही चाहिए। प्रसाद जितना ज़्यादा बांटा जाता है उस प्रसाद का उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। और जो प्रसाद बांटते हैं उनका नाम होता है। तो क्योंकि जिसके हाथों से प्रसाद जो पाता है उसी को पुण्य प्राप्त होता है। देखो, भंडारा वरदानी हनुमान मंदिर में विगत कितने वर्षों से होता चला आ रहा है। अब इस महामारी के कारण पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया, इस वर्ष भी ऐसे ही हो। क्योंकि जब भगवान की ये प्रकृति ही रूठी हुई है तो वो कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक दूसरे प्रकार से करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप सबके द्वारा ही तो होता है, भक्तों के द्वारा होता है। तो उसमें अगर हम उसका प्रचार न करें, अगर प्रसाद लेने वाले, भंडारे का प्रसाद लेने वाले लोग न आए, कितनी भीड़ भाड़
जो यहाँ प्रसाद में, इस भंडारे में, इस रामचरितमानस का अखंड पाठ जो होता है, जो यहाँ मंगलोत्सव होते हैं, जो भक्त उसमें सम्मिलित हुए वो जानते हैं कितनी भीड़ भाड़ होती है, कितना आनंद आता है। अगर वो न आए प्रसाद लेने वाले, तो बताइए आपके द्वारा चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है, इतना भंडार आप लोग जो भरते हैं बांटने के लिए, फिर उसका आनंद कैसे आएगा। तो शंकर भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हम अपनी तरफ से ये प्रसाद नहीं बांट रहे हैं। ये संतन भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि शंकर भगवान भंडार हैं, लेकिन सुनाते क्या है, बोले संतन सन जस कछ सुनो तुम्हें सुनावहु सोई। जो संतों से प्राप्त किया है वही मैं आपको सुनाऊंगा है पार्वती। तो ये भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों में बटेगा, उतने ही भोलेनाथ को आनंद होगा, उतने ही राम जी को प्रसन्नता होगी, उतने ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे। यही दक्षिणा है इस कथा की, और उस दास को कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का प्रचार हो, भगवान की राम कथा का प्रचार हो, आप इसमें सहयोगी बने। सबके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए यही प्रार्थना है कि भगवान की इस पावन सुमंगल सतकथा में आप सहयोग करें, आप भी सुने और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। यहाँ तो जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊँ। सत्य सत्य गोस्वामी जी तो परम भक्त थे, हम जैसे भक्तों के लिए कहा है, तो दूसरों को दिखाने के लिए सब करते हैं। सब जानते हैं अपने उदर का पालन पोषण राम नाम के द्वारा ही तो होता है। किसी से किसी प्रकार की याचना न करने पर भी भक्तों के द्वारा ही दिया हुआ तो पाते हैं। अयाचक बनकर के भी याचक बने हुए हैं। देने वाले तो सभी भक्तगण ही हैं, चढ़ाने वाले तो सभी भक्तगण ही हैं। तो उनसे एक और यही दक्षिणा हमारे द्वारा मांगी जा रही है कि भगवान की कथा आप सब सुन रहे हैं, तो यही दक्षिणा प्रदान करें कि आप प्रेम पूर्वक इसे पान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। रघुनाथ जी की कृपा से, वरदानी बाबा जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। किसी प्रकार का अभाव आप हमारे जीवन में रखे ही नहीं हैं, क्योंकि राम मिल गए, राम की कथा मिल गई। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। भक्तों का संग मिल जाए तो बार बार एक ही कामना करते हैं, बार बार बर मांगहूँ हे रघुनाथ जी, बार बार बर मांगहूँ, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, और भक्ति सदा सत्संग, भक्ति और सदा सत्संग। धनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, गोस्वामी जी कहते हैं। और सो विचार सुनिहै सुजन, जिनके विमल विवेक, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्यों सुनेंगे? क्योंकि इसमें राम नाम भरा हुआ है। यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये वेदों का सार है, ये भगवान का मंगलमय नाम इसमें भरा हुआ है। इसलिए विवेकी जन, विमल बुद्धि वाले भक्त जन इसका पान करेंगे। नाम का बड़ा महत्व है, नाम की महिमा असीम है। इसका वर्णन कैसे किया जाए, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। एक शिष्य 12 वर्ष तक भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक महात्मा जी की सेवा करता रहा। 12 वर्ष सेवा करने के उपरांत महात्मा जी ने सभी परीक्षाओं में उसे उत्तीर्ण जान करके उसे मंत्र दीक्षा दी, भगवान राम का नाम उसे प्रदान किया। बड़ा हर्षित हुआ और फिर वो बाहर निकला, कहा हमें तो अनमोल धन मिल गया है। बाजार में गया, गोस्वामी जी के मंगलमय सत्संग में इन दृष्टांतों के द्वारा आपको समझाने के लिए संतों ने जो दृष्टांत दिए हैं कि देखो राम नाम की महिमा कैसे हम जानें।
तो जहाँ देखता है वहाँ लोग भैया जय जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जिसे देखो वही नाम उच्चारण कर रहा है। अब शिष्य को ऐसा लगा कि हमें तो ठग लिया गया है। अरे गुरु जी ने 12 वर्ष हमसे सेवा कराई और यही राम नाम का मंत्र ही तो हमारे कान में फूंका है, और कहते ये बड़ा अनमोल है, इसे सबके आगे गाना नहीं, इसे छुपा करके रखना, ये अनमोल मणि है। अब बताइए, यहाँ तो सब बाजार में जिसे देखो, संसार में जिसे देखो उसे ये नाम मालूम है। हमें तो उन्होंने ठग ही लिया। अभी कच्चा घड़ा है, भगवान का भक्त धीरे धीरे पकता है। ऐसा संतों की संगत पाकर के ही स्वर्ण के रूप में वो परिवर्तित होता है। शिष्य अपने गुरु जी के पास गया और कहा, गुरु जी हम आपकी शरण में 12 वर्ष तक रहे, आपकी सेवा की, और आपने कहते हैं कि हमें अनमोल मणि प्रदान की, ये मंत्र दीक्षा दी, लेकिन ये नाम तो सबको मालूम है, आपने इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? ऐसा हमारे ऊपर कौन सा बड़ा एहसान कर दिया जो आप कहते हैं कि देखो इसे सबको प्राप्त नहीं कराया जाता है, इसे अधिकारी जनों को ही प्राप्त कराया जाता है। बताइए महाराज, हमारे बात की समझ में नहीं आ रही है। आपने राम नाम की इतनी महिमा गाई, लेकिन राम नाम तो सभी लोग लेते हैं, उनको इतना लाभ होते हुए नहीं प्रतीत हो रहा है। संत तो समझाते भी हैं और प्रमाणित करके, प्रत्यक्ष करके दिखाते भी हैं। समझ गए कि शिष्य को इस तरह से समझ में नहीं आएगा। संत सिद्ध थे, उन्होंने एक छोटा सा पत्थर, चमकीला पत्थर उसके हाथ में दिया और कहा कि बेटा जाओ जरा बाजार से इसकी कीमत पता करके ले आओ। देखो किसी भी हाल में इसे बेचना नहीं, सबके पास अलग अलग जाना और इसकी कीमत पता करके आना। बताओ इसकी कीमत किसने किसने क्या लगाई, वो आकर के हमें बताना। शिष्य था तो सद्गुणी और सत शिष्य था, शरणागत भाव से, क्योंकि वो तो भगवान को प्राप्ति करना चाहता था। अभी मार्ग पे चलना उसने प्रारंभ किया था, इसलिए उसने गुरु जी की बात मानी और बाजार गया। जहाँ सब्जी वाले सब्जी बेच रहे थे उनके पास गया और कहा, भैया ये पत्थर ले लो, बताओ इसकी क्या कीमत दे सकते हो? सब्जी वाले ने देखा, कहा अरे ये तो पत्थर है, उलट पलट करके देखा और कहा, भैया हमारे किस काम का, अगर चाहो तो इसके हम आपको 10-20 रुपये दे सकते हैं, 20 रुपया ले लो, तौलने के काम आ जाएगा सब्जी के। उसने कहा नहीं नहीं भाई बेचना नहीं है। और वहाँ से लेकर के अब वो एक कपड़े वाले की दुकान के पास गया, बजाज के पास गया, उसने भी देखा उस अनमोल पत्थर को और उसने देखा लेकिन पहचान नहीं पाया, इसलिए कहा भैया है तो अच्छा, शोभा के लिए दुकान में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बताइए एक वस्त्र आपको दे दे या 100 रुपये हमसे ले लो। उसने कहा बेचना नहीं है। फिर वो स्वर्णकार की दुकान पे गया, स्वर्णकार ने भी उस पत्थर को देखा और कहा बहुत बढ़िया, लेकिन पहचान वो भी नहीं पाया। उसने कहा लेकिन पत्थर अच्छा लग रहा है। अब उसे ध्यान ही नहीं आ रहा, उसे जानकारी ही नहीं है उस पत्थर की, लेकिन फिर भी पैसा उसके पास थोड़ा अधिक है, उसे अच्छा लगा। उसने कहा 1000 रुपये हम इसके दे सकते हैं, देना हो तो दे जाओ। अब शिष्य ने कहा नहीं बेचना नहीं है, आप बताइए, हम इस कीमत आपकी हमने जानकारी ले ली, फिर बताएंगे आपको। इस तरह बहाना करके उसने उस पत्थर को लिया और वहाँ से चल पड़ा। धीरे धीरे कीमत बढ़ रही है। फिर एक बड़ी दुकान पे पहुँचा आभूषणों की, वहाँ रत्नों के व्यापारी जौहरी के पास में उसने देखा बहुत अच्छा पत्थर है, उससे लगा कि ये तो हीरा है, अनमोल हीरा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाया था। उसने कहा भैया अभी वो पारखी तो था लेकिन कच्चा पारखी है। उसने कहा देखो अगर ये पत्थर हमें आप बेचोगे तो हम इसके आपको 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। शिष्य बड़ा चकित हुआ, पत्थर वही है, कीमत सब अलग अलग लगा रहे हैं। उसने कहा बेचना नहीं है। बहुत बड़े जौहरी के पास पहुंचा, उसने कहा ये अनमोल है। उसने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया जो वो पत्थर है, लेकिन उसने कहा कि हम इसके 10 लाख रुपए दे सकते हैं। ऐसा तो हमने चमकीला हीरा ऐसा पत्थर देखा ही नहीं है। देखो ये अनमोल है, इसकी हम पहचान करेंगे धीरे धीरे, लेकिन हम इसके 10 लाख रुपए तक आपको दे सकते हैं। ऐसा पत्थर हमारे पास पहली बार आया है। शिष्य ने कहा बेचना नहीं है। फिर वो राजा की सभा में पहुंचा, जहां जौहरियों की सभा लगी हुई थी। राज दरबार में एक से एक बढ़कर के देश विदेशों के जौहरी एकत्रित हुए थे।
पारखी गुणी व्यक्ति एकत्रित हुए थे। वहाँ जाकर के इसने उस हीरे को दिखाया, अर्थात उस पत्थर को दिखाया और कहा कि महाराज हम इसकी कीमत जानना चाहते हैं, आप इसकी कीमत क्या दिलवा सकते हैं, क्या दे सकते हैं। राजा ने जौहरियों को दिया, पारखियों को दिया, कहा इसकी कीमत आपको कितने तक का ये पत्थर होगा। सब ने देखा, सब पहचान रहे हैं, कोई कह रहा है 10 लाख रुपए का है, अरे महाराज इसे कोई कहता है 20 लाख रुपए दे, तो अनमोल पत्थर है, बहुत अच्छा पत्थर है, हमने तो ऐसा पत्थर देखा ही नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा। एक बुजुर्ग अनुभवी वृद्ध, बहुत ही अनुभवी जौहरी ने देखा, थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर कहा कि ऐसा करो थोड़ा सा लोहा ले आओ। थोड़ा सा लोहा मंगवाया, उसने उस पत्थर को उस लोहे से छुआया और ज्यों ही छुआया कि वो लोहा सोना बन गया। अब तो उस जौहरी ने कहा कि महाराज ये पत्थर तो अनमोल है, इसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता है, आप पूरा राज्य भी इसको दे दे तब भी इसकी कीमत नहीं, न जाने कितने राज्य तैयार कर लेंगे। अरे ये तो पारस पत्थर है, लोहे की खान से चाहे जितना लोहा मंगवा लो, उससे सोने सोना बना लो, संसार में आपके समान कोई धनी हो ही नहीं सक पाएगा, इतना अनमोल ये पत्थर है, आप जो कीमत ये मांगे इसको ये दे दो। राजा ने कहा भैया जो चाहो पूरा खजाना हमारा ले लो, अरे जो चाहो पूरा राज्य ले लो और ये पत्थर हमें दे दो। शिष्य ने कहा, सद्गुणी शिष्य, उसने कहा कि बेचना नहीं है महाराज, गुरु जी की आज्ञा है। और वो गुरु जी के पास लेकर के उस पत्थर को गया, चरणों पे गिर पड़ा, महाराज ये तो आपने ऐसा पत्थर दिया, हमने शुरुआत की, साधारण व्यक्ति ने कहा कि ये 10 रुपये का है सब्जी बेचने वाला, और दूसरा कहता है 100 रुपये का है, तीसरा कहता है 1000 रुपये का है, चौथा कहता है 1000 रुपये का है, और कोई कहता है कि 1 लाख रुपये का है, कोई कहता है 10 लाख रुपये का है, कोई बढ़ते चली गई इसकी कीमत। अंततः गत्ता तो महाराज ये तो पारस पत्थर आपने में दे दिया था, ये तो अनमोल है, राजा तो पूरा राज देने के लिए तैयार हो गया। कहा ठीक है बेटा रख दो। कहा महाराज अब आपके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया, अब तुम जाओ। शिष्य ने कहा कि आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया? बोले हाँ, तुम ही तो पूछ रहे थे कि राम नाम सब जगह सब लोग इसको देखते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, और हमने इस मणि को तुम्हें मुफ्त में क्यों नहीं दिया, 12 वर्ष तपस्या क्यों करवाई। अरे इस पत्थर की तरह इस कीमत, इस राम नाम की रूपी मणि की कीमत भी सब नहीं जानते हैं। इस राम नाम की कीमत तो शंकर भगवान से पूछो बेटा, इसलिए क्योंकि नाम प्रभाव और जान शिवनी को, और काल कूट फल दीनी अमी को। हलाहल कालकूट वो विष भगवान शंकर उसे पी गए और नीलकंठ भगवान हो गए, लेकिन विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि राम उनके हृदय में बसे हुए हैं, इसलिए वो अमृत के समान हो गया। अगर विष में राम को मिला दो तो विश्राम मिलता है, विष मारता नहीं है बल्कि और विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। वंचक भगत कहाई राम के। अपनी दीनता प्रकट करते हैं गोस्वामी जी, आप सब इसे सुने, हमारे ऊपर ध्यान न दें कि हम क्या हैं। अरे हम तो क्या हैं बता दिया। वंचक भगत कहाई राम के, और किंकर कंचन कोह काम के। हम मुँह से कहते हैं कि हम राम नारायण दास हैं। अरे दास होते तो उदास क्यों होते? दास होते तो संसार पे विश्वास क्यों करते? भगवान का भजन ही चुपचाप नहीं करते। हमें तो इस कीर्ति चाहिए, हमें तो मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, हमें तो सुख चाहिए, हमें तो यश चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। वो कहते हैं किंकर किसके हैं? बोले कंचन। हम किंकर तो कंचन के हैं, क्रोध के वश में है, लोभ के वश में है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दम्भ द्वेष अक्षर प्रपंच पाखंड सब भरे हुए हैं, और कहते हैं राम जी के दास हैं, किंकर हैं। और किंकर का अर्थ जानते हैं? किंकर माने की अर्थ होता है कि हम क्या करें। किंकर हनुमान जी जैसा होना चाहिए।
रघुनाथ जी के किंकर तो हनुमान जी महाराज हैं, जो बिना पूछे भगवान के बिना इशारा किए कुछ करे ही नहीं, वो किंकर है। लेकिन हम तो ऐसे नहीं हैं। हमारी गिनती तो ऐसे लोगों में है, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमहु प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले। इसलिए ज़्यादा अपने बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कथा बढ़ा